कीटोजेनिक डाइट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे खाने में 3 तरह की पदार्थ पाई जाती हैं। एक होती है कार्बोहाइड्रेट, एक होती है प्रोटीन, एक होती है फैट। जनरली या आम तौर पे हमारे इंडियन भोजन में रोटी, चावल, दाल और सब्जी ये हम खाते हैं, जिसमें हम वसा को बहुत कम खाते हैं। कीटोजेनिक डाइट में इसके अपोजिट किया जाता है। कीटोजेनिक डाइट में हम वसा को ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन को मॉडरेट लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल कम कर देते हैं। जिससे होता ये है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की डिफिशिएंसी हो जाती है। जब ग्लूकोज की डिफिशिएंसी हमारे शरीर में होती है तो हमारी शरीर जो है हमारे शारीरिक वसा को बर्न करना शुरू करती है। हमें ये समझना है कि कीटोजेनिक डाइट में हम खाएं क्या, या फिर हम इसे कैसे अपने जीवन शैली में डाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हम बहुत ज़्यादा हरे सब्जियां खा रहे हैं। जैसे पालक, हम लोग गाजर खा सकते हैं, इसके अलावा हम लोग खीरा खा सकते हैं, इसके अलावा हम लोग टमाटर खा सकते हैं। बोलने का अर्थ ये है कि हमें हरे सब्जियां के साथ साथ जो आमतौर पे सब्जियां मिलती है, जिसके हम लोग सलाद खाते हैं, वो हमें खाना है। इसमें ये ध्यान देना है कि हमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर देना है और बिल्कुल ना के बराबर खाना है। रोटी, चावल, ये सब चीज़ हमें कम कर देनी होती है कीटोजेनिक डाइट में। इसके अलावा हमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना है, जो कि हमें पनीर से मिल सकते हैं। जो वेजिटेरियन होते हैं वो पनीर खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं लिमिटेड अमाउंट पे। कभी कभी राजमा और हाई प्रोटीन पल्सेस भी लिया जा सकता है इसमें मॉडरेट में। नॉन वेजिटेरियन के लिए कीटोजेनिक डाइट बहुत अच्छा है। नॉन वेज में हम चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, फ़िश खाते हैं, ये हम जैसे खाते हैं खा सकते हैं। हमें ध्यान देना है कि प्रोटीन के साथ साथ हमें वसा का उपयोग ज़्यादा करना है। घी, तेल, मक्खन, जिनसे हम भागते आ रहे हैं, हमें इस डाइट में ये सब ज़्यादा खाना है। बस ये बात का ध्यान देना है कि हम कार्बोहाइड्रेट ना खा रहे हो। इन सब चीज़ों को हम चावल के साथ नहीं खा सकते हैं, रोटी के साथ नहीं खा सकते हैं, बट सलाद के साथ खा सकते हैं। तो होता ये है कि हमारे शरीर में जो शुगर की मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है। अब जब शरीर में शुगर की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे शरीर को तो ग्लूकोज चाहिए, ब्रेन को शुगर की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो वो शुगर आएगा कहाँ से? तो कीटोजेनिक डाइट में जब हम शुगर कम कर देते हैं तो हमारा लिवर जो है ये हमारे फैट को कीटो बॉडी में तोड़ता है, कीटोन्स में तोड़ता है। इससे ग्लूकोज का भी निर्माण होता है, जो हमारे ब्रेन के लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी फ्यूल माना जाता है कीटोन्स को। कीटोजेनिक डाइट में हमारा यही गोल होता है कि हम बाहर से शुगर लेना छोड़ दें और शरीर को अपना शुगर हमारे फैट से ही बनाने पे मजबूर करें, या तो कहें कि हम ऐसे ही जीवन शैली हमेशा से जीते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज जब आज से 4000-2000 साल पहले, जब एग्रीकल्चर इतना डेवलप्ड नहीं था, जब हम लोग हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, तो हमें डेली तो केक और बिस्किट ये सब खाने की तो आदत नहीं थी। हम खाते वही थे जो हम पकड़ते थे और जो हम मारते थे, या फिर हम जो उगाते थे। नहीं अपना पाते हैं, बट ये बहुत हेल्दी डाइट है और इससे करने से हमारे डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा होती है। और हम कह सकते हैं इससे ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि हमारे शरीर का वज़न बहुत जल्दी घटता है। और वज़न से मेरा मतलब है हमारे शरीर की वसा, हमारे शरीर में जो चर्बी जमा हुई है, जो बहुत दिन से है, हमारा विसरल फैट, ये बहुत कम होता है। तो कीटोजेनिक डाइट में हमें बस यही ध्यान देना है कि हमें पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी है, हमें हरा सब्जियाँ ज़्यादा खानी है, हमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना है और हाई अमाउंट ऑफ फैट लेना है, जो कि आप नट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स और कोई भी वसे जैसे घी, तेल, कोकोनट ऑयल, ये सब हम अपने खाने में डाल सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि हम कार्बोहाइड्रेट और सिंपल शुगर अवॉइड कर रहे हैं और सलाद ढेर सारा खा रहे हैं।